हेलो दोस्तों, द फाइनल लीप में हम आपका आज स्वागत करते हैं। आज मैं नितेश ठाकुर आपको बताने वाला हूं क्वेश्चंस ऑफ शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर एंड री इशू के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट में हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से एक शेयर कॉल्स इन अरियर्स होता है और फिर उसके बाद कैसे कॉल शेयर फॉर फ्यूचर हो जाता है और उसके बाद फिर उसे री इशू किया जाता है। आज इन तीनों कंसेप्ट को जो हमने लास्ट तीनों वीडियोस में समझा है उसको आज हम कंपाइल करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे कि इन्हें अप्लाई कैसे किया जाता है। तो आज आप लोगों के सामने आएगा कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कुछ ये है कि पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें बताया जाता है कि जूली लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 shares of the value of ₹10 each at premium ₹2। इसका मतलब ये हुआ, एक बात याद रखें बच्चों कि जब भी हम प्रीमियम पे बोलते हैं इसका मतलब ₹10 तो उसकी फेस वैल्यू हुई प्लस ₹2। इसका मतलब कंपनी की जब गुडविल हाई होती है तो कोई भी कंपनी अपने शेयर को अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू कर सकती है। सीधे सीधे अगर हम समझें तो इस कंपनी ने अपने 50,000 शेयर्स को 10 + 2 पर सीधा सीधा किया है इशू। इसका मतलब कंपनी को जो रिसीव अमाउंट होगा वो होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 50 × 12 = 6 लाख दे विल अर्न बाय इशूइंग कैपिटल। सो ₹2 इज फॉर प्रीमियम। नाउ जब हम आगे बढ़ते हैं, फर्दर करते हैं तो इसमें मिलता है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, जहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब अगर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो ये ₹5 जो है उसमें ₹3 जो है वो अलॉटमेंट के हैं और बाकी जो बैलेंस ₹2 हैं वो SPR के हैं। याद रहे, जब भी इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला जाए तो हमें इन दोनों को अलग अलग करके चलना होगा, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन में हमें काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे आगे पढ़ने पे हमें पता चलता है कि ₹3 एप्लीकेशन के एंड ₹5 अलॉटमेंट। अगर हम ₹5 लेते हैं तो डायरेक्ट हमें ₹8 पता चलते हैं, बट जब हम अलॉटमेंट पे ₹3 लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अब हमारे पास तो ₹3 एप्लीकेशन पे कॉल हो चुके, ₹3 अलॉटमेंट पे हो चुके। मीन्स अब जो हमारे पास बैलेंस बचा है ऑन कॉल, जो हमारे पास कॉल में बैलेंस बचा है वो बचा है ₹4। और भी इसको समझने के लिए ये कर सकते हैं, अगर हम 10 + 2 को ऐड कर देते हैं तो बनता है ₹12, ₹3 एप्लीकेशन पर, ₹5 अलॉटमेंट पे। मीन्स ₹8 का कॉल हो चुका है और ₹4 का बैलेंस इन ऑन द कॉल पे होगा। आगे पढ़ने पर हमें पता चलता है, जो हम लास्ट कॉल सिनेरियोस में समझे थे कैटेगरी वाइज क्वेश्चन, उसमें देखते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे सामने निकल के आती है। जो हमारे सामने फर्स्ट कैटेगरी निकल के आती है वो होता है हमारा ये कैटेगरी 1, जिसमें हमें पता चलता है कि अप्लाइड शेयर जो है वो है 40,000 एंड अलॉटेड शेयर जो है वो है 30,000। जैसा कि मैंने आप लोगों को कॉल सिनेरियो वाले लेक्चर में समझाया था कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो एक सिंपल सा तरीका हम अपनाते हैं, और वो तरीका ऐसा होता है कि हम कैटेगरी 1 लिखते हैं यहाँ पर एंड देन हम यहाँ पर अप्लाइड शेयर 40,000 एंड अलॉटेड शेयर 30,000 को नोट करते हैं। इनके बीच में हम एक्सेस शेयर निकालते हैं जो कि ₹10,000 है, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी करते हैं एंड अपॉन में हम अलॉटेड शेयर रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ₹1 पर शेयर पर एक्सेस मिला है। इसका मतलब हमें ₹1 पर शेयर पर एक्सेस मिला है। अब जब हम देखते हैं अलॉटमेंट के ₹5, अलॉटमेंट के ₹5 देखने पर हमें मिलते हैं और उस पर से जो हमारे पास एक्सेस शेयर है, एक्सेस पर शेयर है, अगर हम उसे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉल सिनेरियोस निकल के आ सकता है ₹4 का, अगर कोई इस कंडीशन में फेल होता है तो। ऑन दी अदर हैंड जब हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 30,000 का एप्लीकेंट्स एंड 20,000 के
शेयर अलॉटेड। सो यहाँ पर जब हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं, आप देखेंगे अप्लाइड शेयर 30,000 एंड अलॉटेड शेयर 20,000, और इनके बीच जो रेशियो एस्टेब्लिश होता है वो होता है 3:2 का। मीन्स अगर हम कैटेगरी 2 को सॉल्व करने जाए या कैटेगरी बी जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो सीधा सीधा हमें दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेंट्स 30,000 है हमारे पास एंड हमारा अलॉटेड शेयर 20,000 है। यहाँ पर भी हम सेम करते हैं, 10,000 का एक्सेस शेयर आ गया हमारे पास, इनटू एप्लीकेशन मनी मीन्स 3 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़ का अलॉटेड शेयर। सेम कंडीशन 1 रुपीज़ पर शेयर पर एक्सेस हमें मिलता है। दोनों कैटेगरी में 1 रुपीज़ पर शेयर एक्सेस हमें देखने को मिलता है। नाउ सी कैटेगरी, जब हम सी कैटेगरी को देखते हैं तो हमें मिलता है कि वो सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, दैट मीन्स दिस ऑल शेयर हैज बीन रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मीन्स इसको समझने के लिए हमें कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। उससे पहले हम आगे और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि मनी इन एक्सेस अलॉटमेंट, जब हम समझते हैं मनी इज एक्सेस ऑन अलॉटमेंट कि किस तरह से उसका मिला है, तो उसके बाद हम जानते हैं कि एक शेयर होल्डर जिसने 1500 शेयर्स किए थे आउट ऑफ ग्रुप ए, ध्यान रहे बच्चों, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं एक बार कि अलॉटेड वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब अलॉटेड दिया है तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। अब ये कैटेगरी 1 मतलब ग्रुप 1 से ही बिलोंग कर रहा है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रुप 1 में हमने देख लिया था कि 1 रुपये पर शेयर पर एक्सेस प्राइस मिल चुका था, 5 रुपये अलॉटमेंट बनी था, मीन्स कॉल फेल होने के चांसेस हैं 4 रुपये पर शेयर पे। बट इसमें एक कंडीशन है कि प्रीमियम के पैसे यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो शेयर होल्डर है, जो हमारे पास शेयर होल्डर है, ये 15 ग्रुप ए, इन्होंने मनी पे नहीं किया है कोई भी एप्लीकेशन मनी का, जबकि आफ्टर एप्लीकेशन एक भी पैसे नहीं दिए हैं। जबकि कृष्णा, अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड 600 शेयर्स आउट ऑफ ग्रुप बी, पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। मतलब जो कृष्णा है जिन्होंने अप्लाइड किया है ग्रुप बी से, दैट मीन्स ग्रुप बी 3:2, अगर हम करते हैं 3:2 में अगर हम देखते हैं इन्होंने 600 अप्लाई किया है, तो 600 अगर अप्लाई किया है तो उन्हें मिलेगा 400 शेयर्स। इन्होंने अपने ग्रुप बी से बिलोंग करने के कारण इसका शेयर इस तरह से बना, और कॉल मनी के साथ साथ कॉल मनी भी इन्होंने अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि रमन के जो शेयर्स थे वो फॉरफिटेड हो गए आफ्टर कॉल्स एंड लेटर इशूड 12 रुपीज़ पर शेयर। आप हमारे दोनों बाकी के दोनों वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इशू होता है, बट हम इस पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन के थ्रू कि किस तरह से एंट्रीज पास की जाती है। तो सबसे पहले हम करते हैं पास एंट्री, शेयर फॉरफीचर जानने की कोशिश करते हैं। शेयर फॉरफीचर का सीधा है, इन्होंने 1500 शेयर पर नहीं दिए हैं। कितने रुपए नहीं दिए हैं? तो 4 रुपये नहीं दिए हैं। एक बात याद रहे बच्चों, बहुत ध्यान से अगर आपको जानना हो तो, कि जब भी प्रीमियम के पैसे आपको नहीं मिलते हैं तो प्रीमियम आपका डेबिट हो जाता है, और जब मिल जाते हैं तो वो आपका इग्नोर्ड हो जाता है। जब भी प्रीमियम का, ये जो आपका प्रीमियम का पैसा है ना, अगर वो आपको मिल जाता है तो आप इसे इग्नोर कर देंगे। इफ इट इज रिसीव्ड इट विल बी इग्नोर्ड। इफ प्रीमियम द मनी ऑफ SPR when it is received it will be ignored when at the time of forfeiture। but अगर वो रिसीव नहीं हुआ है, that is not received, that means कि इसे आपको डेबिट करना पड़ेगा कैपिटल के साथ। इस बात को अच्छे से नोट कर लें। जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो अब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 50,000 शेयर्स जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास 50,000 शेयर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो 50,000 शेयर्स को समझने के लिए हम आते हैं अब जर्नल एंट्री पर। अब आप देखिए, सबसे पहले हम लेंगे पहली एंट्री, जिसमें हम ये जानेंगे कि बैंक में एक्चुअल में पैसे कितने हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट विच इज, हम एप्लीकेशन देखते हैं तो 92,000 शेयर्स मिलता है हमें,
एप्लीकेंट्स हमारे पास 92,000 है एंड एप्लीकेशन मनी हमारे पास 3 रुपीज़ है. दैट मीन्स इट इज़ अराउंड 2,76,000 rupees. Now, with the share application account, it is 2,76,000. When we do the next, this is application money received. When we do second entry, we have to transfer the share application money, share application account debit, which is already we have written 2,76,000, and we have to transfer, हमें इस अमाउंट को ट्रांसफर करना होगा सबसे पहले शेयर कैपिटल में, which is this share application is 92,000 into 3. On the other hand, capital is only about 50,000. So we have to do 50,000 multiply by 3. It is 1,50,000. जब हम देखते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि एक्स्ट्रा 1,26,000 को हमें कवर करना पड़ेगा. जब हमने ये क्वेश्चन देखा था तो इसमें हमने एक चीज़ देखा था, ये रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जो थे उन्हें सेंट लेटर भेज दिया गया था. तो रिमेनिंग हैं कितने ये चेक करने के लिए जब हम एप्लीकेशन को टोटल करते हैं, दिस इज 40,000, दिस इज 30,000, दिस इज 40,000, दिस इज 30,000, इट बिकम्स 70,000 एंड वी हैव रिसीव्ड 92,000 ऑफ applicants. We received 92,000 applicants. So we need to understand that कि 70,000 तो यहाँ सेटल हो चुके हैं, rest 22,000 will be rejected. The rejected balance is 22,000 shares. So what we have to do? We have to do here, it is two bank account and it is 22,000 multiplied by 3. So it is 66,000. 66,000. And the balance amount, जब हम इसे टोटल कर लेते हैं, या तो आप बैलेंस कर लीजिए या आपको सीधा सीधा दिख जाएगा दैट शेयर अलॉटमेंट को हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम चेक कर सकते हैं. यहाँ पर 50,000, 22,000, 72,000 का सेटलमेंट हो चुका है. रेस्ट 20,000 को शेयर को हम अगर कर देते हैं मल्टीप्लाई, दैट बिकम्स 60,000. नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 एंट्रीज ऑफ दिस. जब हम थर्ड एंट्री में जाते हैं, याद रहे जब आप अलॉटमेंट में किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट सेटल करते हैं एप्लीकेशन के टाइम पर, तो उसका कोई भी इफेक्ट आपके थर्ड एंट्री पर नहीं पड़ता है. दैट मीन्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अलॉटमेंट मनी अगर हम बात करें तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 which is 2,50,000. On the other hand, it is only just 50,000 multiplied by 3. So it is 1,50,000 and the value of SPR is 2 rupees. So 50,000 multiplied by 2, it is 1 lakh rupees. जब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ एंट्री में, यहाँ पर हम अमाउंट को सेटल करेंगे जो हमें एप्लीकेशन पर रिसीव हो चुका है. एप्लीकेशन पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ये जरूर चेक करें. जब भी क्वेश्चन करें फोर्थ नंबर का तो हमें दिखता है हमने 60,000 अमाउंट पहले ही रिसीव कर लिया है. इसका मतलब हमें 60,000 अमाउंट को सेटल करना पड़ेगा. सो जब हम एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमें रिसीव कितना होना था, हमें रिसीव होना था 2,50,000. हमें रिसीव कितना होना था 2,50,000. नाउ जो हमें 2,50,000 रिसीव होना था उसमें से ऑलरेडी हमें 60,000 रिसीव हो चुका है. बट जैसा कि हमने पहले ही देखा था फॉर फीचर में कि एक शेयर होल्डर जो कि 1,500 शेयर्स लिए हुए थे उन्होंने 4 रुपये से नहीं दिया था. इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने 6,000 रुपये नहीं दिए थे. तो कॉल्स इन एरियर्स में वो भी अमाउंट माइनस हो जाएगा. देखने पर क्या लगता है हमें, सीधा सीधा यहाँ पर हम लिखते हैं डेबिट. किसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. इसके अलावा बैंक अकाउंट में सबसे पहले 2,50,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,90,000. और कॉल्स इन एरियर्स चूंकि यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स हो चुका है तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स लिखते हैं विच इज 1,500 मल्टीप्लाई बाय 4. सो इट इज 60,000
इसी के साथ क्वेश्चन में एक बात और बोली गई थी कि यहाँ पर एक जो शेयर होल्डर थे, जो हमने यहाँ पे देखा था ऑलरेडी, जो एक शेयर होल्डर थे, उन्होंने कॉल मनी का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे ही पे कर दिया था। तो कॉल मनी का पैसा कितना था हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, जो कि 4 रुपये था कॉल मनी का पैसा, इन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे ही दी। कॉल मनी का ऑलरेडी उन्होंने पे कर दिया था अलॉटमेंट के टाइम पर ही। देखेंगे हम कितने उन्होंने शेयर अप्लाई किए थे 600, और कितने अलॉट हुए थे 400। सो 400 इंटू 4 रुपीज़, दैट मीन्स 1600 उन्होंने ऑलरेडी कॉल के पैसे अलॉटमेंट में ही पे कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1500 शेयर के हिसाब से अगर हमने देखा तो 6000, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी गलती हो गई है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा 6000 रुपीज़। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसी के साथ लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस कितने हो गए थे, 1600 रुपीज़ का हो गया था। अब बच्चों एक बात का ध्यान रहे, जब भी आप ये 2,50,000 में से, जब भी ये 2,50,000 में से ये 60,000 माइनस करें, तो सबसे पहले इस अमाउंट को आप अलॉटमेंट में लिख लें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारा कितना अमाउंट आ जाता है, 1,90,000 अलॉटमेंट में आ जाता है। 1,90,000 प्लस 1,600, 1,91,600 बनता है, जिसमें से हमें माइनस करना है 6,000, हमें ऑलरेडी माइनस करना है। सो 1 लाख, यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस आ जाता है वो आ जाता है 1,85,600 रुपीज़, 1,85,600 रुपीज़। इसके बाद हमें आगे बढ़ना होता है। जब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दे पाया था, या कॉल के भी पैसे नहीं दे पाया था, या दूसरी सबसे बड़ी बात कि कॉल हुए कब थे फॉरफिट। तो हम देखते हैं कि कॉल जो फॉरफिट हुआ था वो हुआ था आफ्टर कॉल्स मीन्स कॉल होने के बाद। तो हमें कॉल की एंट्री बनानी होती है। फिर ऐसे में हम जब 5th एंट्री पास करते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, जिसका बैलेंस निकलता है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। ओके, नाउ जब हम बैंक में एंट्री पास करते हैं विच इज 6th एंट्री, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी लिया हुआ है। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स आया क्यों सर? तो सीधा बात है, जो व्यक्ति अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पाया वो कॉल के पैसे क्या देगा? अब आप खुद ही सोचिए, हमें सिर्फ इतना जानना है कि उसका अलॉटेड शेयर कितना था। अलॉटेड शेयर उनके 1500 शेयर्स थे, तो हमें सिर्फ 1500 इंटू 4 कर देना। यहाँ पे भी 1500 4 करते से ही हमें आंसर ऑटोमेटिकली बन जाता है। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि 1500 शेयर्स इंटू कॉल मनी 6000 तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं, जो कि आप डेबिट कर देंगे टू फर्स्ट कॉल। जो आपका शेयर फर्स्ट कॉल है वो आ गया आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, कितना आपको रिसीव हो चुका था? आप चेक करते जब कॉल्स इन एडवांस में तो 1600 आपको रिसीव हो चुका था। आपको 1600 रुपीज़ ऑलरेडी कॉल्स के अलॉटमेंट टाइम पे ही रिसीव हो चुके थे। इसका मतलब कॉल्स में से ऑलरेडी 1600 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। 2 लाख में से 1600 माइनस हो जाएगा। पहले तो 6000 भी हम माइनस करते 1,94,000, एंड देन उसके बाद हमारे पास बचता है, वो माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 1,94,000। 1,94,000 में से अगर हम 1600 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 1,92,400 रुपीज़। सो इट बिकम 1,94,000 रुपीज़ कॉल का हमने किया। यहाँ से अब हमें शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करनी होती है। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पर हुआ था? आप सबने इतनी बार सुना कॉल्स इन एरियर्स, तो 1500 शेयर्स पर कॉल हुआ था, जिस पर 10 रुपीज़ कॉल पूरे हो गए थे, जो डेबिट हो जाएगा। इसी के साथ SPR मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व,
इसका अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अगर रिसीव हुआ तो इग्नोर करेंगे, नहीं हुआ है अगर कोई शेयर होल्डर एसपीआर का पैसा नहीं दे पाया तो वो भी अमाउंट डेबिट हो जाता है। टू कॉल्स इन अरियर्स, टू कॉल्स इन अरियर्स एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। ये सारी एंट्री जो मैं करा रहा हूँ ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारे सेकंड लेक्चर में, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व किया गया है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसका एक ट्रिक बहुत अच्छा ट्रिक था कि हम पर शेयर का एक्सेस निकाल लिया करें। जैसे 3 रुपीज़ हमारे पास तो एप्लीकेशन कहते ही प्लस 1 रुपीज़ मतलब 4 रुपीज़ का शेयर फॉर फ्यूचर बनता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो ये हो जाता है 1500 मल्टीप्लाई बाय 4। द रेस्ट अमाउंट इज गोइंग टू कॉल्स इन एरियर्स। सो नाउ इट इज 15,000, इट इज 3,000 और यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 6,000। जब हम 18,000 में से 6,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12,000 का कॉल्स इन एरियर्स हो गया। लेकिन फिर से मैं एक बात आपको रिमाइंड करा दूं जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कभी भी एक बात का जरूर ध्यान रखें और वो बात है कि इसका पर शेयर वैल्यू कितना हुआ है। 4 रुपये पे वैल्यू है तो हम 4 रुपये पे ही इसको सॉल्व करेंगे हमेशा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन्होंने री इशू किया है। जब हम चेक करते हैं कि री इशू कितने पर किया है तो री इशू 12 रुपये पर शेयर किया है। दो बातें इसमें देखना हो जरूरी होता है, कितने शेयर किए हैं और कितने रुपए में किए हैं। इट मीन्स इन्होंने ये 12 रुपये में किए हैं तो एंट्री बनेगी विच इज जो हमारी लास्ट एंट्री बनी थी वो थी 7, तो अब हमारी एंट्री बनेगी 8th इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल का प्राइस निकालना। 1500 शेयर थे, ऑलरेडी 10 रुपए के थे, बट यहां पर उन्होंने इशू किया 1500 इंटू 12। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंपनी चाहे तो री इशू प्रीमियम पे भी कर सकती है। इसका मतलब ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है ये आएगा आपका 2 SPR। 1500 इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 15,000 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा 3,000 रुपये। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक इज 18,000 रुपीज़। जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट था 4 रुपये पर शेयर पर विच इज 6,000 रुपीज़। जो हमारा 6,000 रुपीज़ था उसमें से हमने एक भी रुपये यूज़ नहीं किया। जब हम एक भी रुपये यूज़ नहीं करते हैं तो हम सीधा सीधा इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। और ये री इशू की जो एंट्री है मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस की है, जो कंसेप्ट है मैंने आप लोगों के साथ अपने 3rd लेक्चर में डिस्कस की हुई है। आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप ये एंट्री को ट्राई करें या ये इस टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करें तो मैं आपको ये बात बोलूँगा और ज़रूर थोड़ा रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, या आप चाहें तो आप जैसा समझें कि आप इसके लिए आप जो 3rd नंबर का वीडियो हमारा है, जो 3rd नंबर का लेक्चर है उसे ज़रूर रेफ़र करें, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। और यही आपका एंड हो जाता है क्वेश्चन। आपका कैपिटल रिजर्व जो लास्ट अमाउंट है 6,000 निकलेगा, क्योंकि हमारा जो शेयर फॉर फ्यूचर था 4 रुपीज़ पर शेयर पे था, हमने 1500 शेयर्स कंप्लीट कर दिया, इसीलिए 6,000 हमारा आंसर निकलता है एज अ कैपिटल रिजर्व। बच्चों कुछ बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला बात जो हमें ध्यान रखना है वो है कि अगर आपका कोई भी शेयर फॉरफिट होता है तो आप प्रीमियम के जब पैसे अगर आपको रिसीव हो गए हैं, प्रीमियम का पैसा अगर आपको रिसीव हो गया है तो आप ध्यान रखें कि ये आपको इग्नोर करना है सीधा सीधा। जब भी आप रिसीव करते हैं तो आपको इग्नोर करना है। लेकिन अगर आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो आप इसको डेबिट करेंगे, तब आप इसको डेबिट करेंगे कैपिटल के साथ, जो कि हमने 7th नंबर एंट्री में यहाँ पर किया हुआ है। आप ये चेक करेंगे, आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें हेल्प हो आगे के दूसरे वीडियो बनाने में। और आप हमें इंकरेजमेंट के लिए लाइक करते रहें और कमेंट करें जितना हो सके। जो भी एरर आपको लगती है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है, उसके लिए भी कमेंट करें, जिससे हम और बेहतर तरीके से आपको समझा सकें। थैंक यू सो मच।